Hello everyone, my name is Kaju Sharma and currently I am working here in VSSC as a technical assistant और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इसरो HSFC के प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में जो एग्ज़ाम आपका 22 मई को शेड्यूल किया गया है। ओके, तो इसमें हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ऑफिशियल सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होने वाले हैं मैकेनिकल के लिए, इन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि 20 डेज लगभग आपके पास बचे हुए हैं, इस दौरान आप कैसे बेस्ट वे में प्रिपेयर कर सकते हो, इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। ओके, तो हम लोग सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न अगर हम लोग बात करें तो इसरो के किसी भी सेंटर में एज ए आप टेक्निकल असिस्टेंट ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको 2 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। पहला एग्ज़ाम जो है रिटेन एग्ज़ाम होता है और इसी के बेसिस पे आप स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई करते हो और मेरिट भी आपका रिटेन एग्ज़ाम पे ही बनता है। बात करें स्किल टेस्ट के बारे में, जब आप रिटेन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हो तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है और स्किल टेस्ट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यहाँ पे 60% मार्क्स गेन करना होता है स्किल टेस्ट में। बात कर रहे हैं अभी हम लोग रिटेन एग्ज़ाम के बारे में, तो रिटेन एग्ज़ाम में हमारे पास टोटल जो है 60 क्वेश्चन आएंगी और इसमें टाइम जो दिया जाएगा आपको 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटे दिए जाएंगे। टोटल मार्क्स जो है 180 होने वाला है। ये हमारा एग्ज़ाम पैटर्न था और उसके बाद हम लोग देखते हैं और चीज़ें, जैसे कि सबसे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि मैकेनिकल अड्डा चैनल पे आपको, मैकेनिकल अड्डा ऐप पे आपको रिवीजन कोर्सेस लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ इसरो के फुल सिलेबस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो अगर आपकी तैयारी थोड़ी सी वीक है तो आप उस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप रिवीजन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ये कोर्सेज जो है मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए अवेलेबल है। तो आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल वाला ज्वाइन कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, देन हम लोग बात कर रहे हैं लास्ट 20 डेज का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आज हमारे पास आज हमारा 1 मई है, तो उस हिसाब से हम लोग देखें तो लगभग 20 डेज हमारे पास टाइम बचते हैं। तो मैं यहाँ पे 20 डेज टाइम को लेकर के एक स्ट्रेटजी बनाया हूँ और उस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली कुछ फायदा आपको होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं जो 20 डेज आपके पास अवेलेबल है इसको मैं 2 पार्ट्स में बांटा हूँ। पहला फर्स्ट 13 डेज एंड सेकेंड पार्ट इज द लास्ट 7 डेज। फर्स्ट 13 डेज में आपको क्या करना है, फर्स्ट 13 डेज में आपको करना है फुल रिवीजन। इस दौरान आप पूरे कोर्सेज को पढ़ेंगे, जो भी आपके सिलेबस है उसको पूरी तरह से आप रिवाइज करोगे। आप इसमें शॉर्ट नोट्स बनाओगे। साथ ही साथ जो आपके पास बुक है उसका क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे। आप कोई भी बुक परचेज कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो अदरवाइज कुछ इंटरनेट पे भी मटेरियल्स अवेलेबल है तो उसके बारे में भी आप सोच सकते हो और उससे आप प्रिपेयर कर सकते हो। इस दौरान आपको प्रैक्टिस भी काफ़ी ज़्यादा करनी है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है कि यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट करनी है, टेस्ट सीरीज। और ये जो टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में आप पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को और सेकेंड जो है आप 2 से 3 जो है फुल लेंथ टेस्ट को देंगे। और याद रखिए कि आपको इसमें पूरी का पूरा रिवीजन पे फोकस करना है, पूरा सिलेबस का रिवीजन करना है। और लास्ट जो 7 डेज बचे हैं इसमें आप क्या करेंगे, जो आप शॉर्ट नोट्स बनाए थे इसको आप रिवाइज करेंगे, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करेंगे। साथ ही साथ आपके पास जो बचे हुए टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, लाइक आपको टोटल 7 से 8 टेस्ट सीरीज फुल लेंथ देनी है। तो ये 7 से 8 टेस्ट सीरीज में जो 2 से 3 आप यहाँ पे ऑलरेडी दे चुके हैं, तो 4 से 5 टेस्ट सीरीज आपके पास बचती है। तो इस टेस्ट सीरीज को भी अटेम्प्ट करना है आपको फुल लेंथ। ओके, देन आपके पास फिर से आपको रिवीजन मतलब फ्रीक्वेंटली रिवीजन करते जाना है। जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उसको भी रिवीजन करते जाना है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला को। तो ये हमारा मेन टारगेट होना चाहिए 20 डेज का। और एक चीज़ आप जान लीजिए कि आप अगर
टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो जितना आप टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने में टाइम दे रहे हैं उतने टेस्ट सीरीज को एनालाइज करने में टाइम दीजिए और उसे अच्छे से एनालाइज भी कीजिए। ओके, देन हम लोग बात कर रहे हैं, अब हम लोग बात करेंगे ऑफिशियल सिलेबस। मैकेनिकल के लिए जो ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है इसरो की तरफ से, वो सिलेबस क्या है। ओके, तो इसमें जो सिलेबस है ये फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स फर्स्ट टॉपिक दिया गया है, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स दिया गया है, अप्लाइड थर्मल है, इसमें आपको ऐसी इंजन देखने को मिलेगा, आरएसी और पावर प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगी, और हीट ट्रांसफर, मैकेनिक्स, सॉम, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, मटेरियल साइंस, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन आएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स और बेसिक एप्टीट्यूड को भी फोकस करना है। इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है क्योंकि 1 और 2 क्वेश्चन जो है इससे आ सकती है। ओके, देन हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हो सकता है डिफरेंट सब्जेक्ट में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। तो फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीनरी में अगर हम लोग देखें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, सबसे पहले आप प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पे फोकस करोगे। देन फ्लूइड स्टैटिक में आप यहाँ पे बुआयंसी एंड फ्लोटेशन को भी इंक्लूड करोगे। ओके, सो बुआयंसी एंड फ्लोटेशन इसे भी आप इंक्लूड करोगे। देन आप कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन, फ्लो मेजरिंग डिवाइस क्या क्या होती है, लाइक वेंचुरी मीटर, ऑफिस मीटर, पिटोट ट्यूब, ये सब चीज़ों को भी फोकस करना है। फ्लो थ्रू पाइप में आपको मेजर जो चीज़ें हैं वो डायरेक्सिस बेसबैक इक्वेशन और चेजिस इक्वेशन पे फोकस करना है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस जो होती है उसको भी देखना है, ध्यान में रखना है। फिर डायमेंशन लेस नंबर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन तो इससे आते ही हैं, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। देन इम्पैक्ट ऑफ जेट को देख लीजिएगा थोड़ा सा, और टरबाइन एंड पंप से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आती है, टाइप्स ऑफ टरबाइन, पंप और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं, ये टॉपिक्स जो है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी में हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में हमारा सबसे पहला जो है बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें आप पढ़ते हैं सिस्टम क्या होता है, सिस्टम कितने टाइप का होती है, प्रोसेस क्या होता है, पाथ क्या होता है, ये सब चीज़ों को आप फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़ते हैं इसको ध्यान सबसे पहले रिवाइज करना है। देन हीट एंड वर्क, डिफरेंट जो प्रोसेसेस होती है, लाइक आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, इस प्रोसेस में हमारा वर्क कितना होता है, कितना हीट रिक्वायर्ड होता है, कौन सा प्रोसेस में हमारा, जैसे आइसोबारिक प्रोसेस है तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो ये सब चीज़ों को आप हीट एंड वर्क में एनालाइज करेंगे। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को भी आप देखेंगे, और इसी में आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी पढ़ सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, देन आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा सा देख लीजिएगा, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट, सीओपी ऑफ हीट पंप, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, साथ में एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन भी इसी में इंक्लूडेड है। ओके, देन आप एंट्रोपी को थोड़ा सा एंट्रोपी को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा आपको बेसिक पढ़ना है एंट्रोपी का, उसको आप देख लीजिएगा। प्योर सब्सटेंस को आप पढ़ सकते हैं हल्के, इसमें आप मेनली जो है जो डायग्राम है, पीबी डायग्राम, पीटी डायग्राम, इस डायग्राम को आप ध्यान रखेंगे। देन आइडियल गैस इक्वेशन को भी पढ़ना है आपको, पीबी इज इक्वल टू एमआरटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस इक्वेशन को कैसे हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट कंडीशंस के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये हमारा था बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में आपका जो आईसी इंजन है, आरएसी है और पावर प्लांट का टॉपिक्स है, ये इंक्लूडेड है। ओके, तो आईसी इंजन में हम लोग सबसे पहले बात करें तो आईसी इंजन में एयर स्टैंडर्ड साइकिल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है हर एक केस में, जैसे कि डीजल साइकिल में क्या होता है फॉर्मूला, पेट्रोल इंजन के लिए ऑटो साइकिल में क्या होता है फॉर्मूला, इसको आप देखना है। कैरनोट साइकिल के लिए तो हमेशा पता ही रहता है। फिर 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन में क्या डिफरेंस होता है, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में क्या डिफरेंस होता है, नॉकिंग क्या होता है, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉकिंग। फिर इंजन परफॉर्मेंस पैरामीटर जैसे कि आप सुने होंगे, इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर,
BSFC ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, ISFC, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में पढ़ना है। देन ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ओके, देन हम लोग बात कर रहे हैं RSC के बारे में। तो RSC में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ये VCRS वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, और VARS वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, बेल कोलेमन साइकिल, ये तीनों हमारे रेफ्रिजरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन अगर आप एयर कंडीशनिंग में देखें तो एयर कंडीशनिंग में सिर्फ और सिर्फ आपको साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है, साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज से ही मोस्टली क्वेश्चन आएंगे। देन रेफ्रिजरेंट के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए। रेफ्रिजरेंट का नोमेनक्लेचर को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देन हम लोग बात कर रहे हैं पावर प्लांट के बारे में। पावर प्लांट में सबसे पहले आपको रेनकाइन साइकिल पे ध्यान देना है। देन ब्रेटन साइकिल, और ब्रेटन साइकिल का ये आपको पता है कि दो टाइप्स होता है, ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल, जो कि हम लोग गैस टरबाइन के लिए यूज करते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है और इसको भी देख लेना है एक बार अच्छे से। ओके, देन हम लोग बात कर रहे हैं हीट ट्रांसफर के बारे में। हीट ट्रांसफर में आपका क्या सिलेबस है? तो सबसे पहले बेसिक ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन में आपको फूरियर्स लॉ को काफ़ी इंपॉर्टेंट देना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, कई बार एग्जाम में डिफरेंट एग्जाम में भी आए हुए हैं। देन कन्वेक्शन, रेडिएशन के जो गवर्निंग इक्वेशन है, जैसे कि कन्वेक्शन का गवर्निंग इक्वेशन आपको पता है कि न्यूटन्स लॉ होता है, रेडिएशन के स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ होता है। तो ये सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है। LMDT लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। और एक और टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, इसे भी आपको पढ़ना है। ओके, तो ये हमारा था हीट ट्रांसफर से रिलेटेड टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन हम लोग बात कर रहे हैं मैकेनिक्स में सबसे पहले सिस्टम ऑफ फोर्स, कितने टाइप के फोर्स होते हैं, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ फोर्सेस, लाइक आप जानते हैं पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल्स लॉ, पॉलीगन्स लॉ, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देन आपको मोमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि मोमेंट क्या होता है, फिर मोमेंट को अप्लाई करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट होती है, ये सब चीज़ों को आप डिटेल में पढ़ लेंगे मोमेंट को। देन CG मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन इससे बन सकता है। देन लॉ ऑफ मोशन में यहाँ पे आप बेसिकली फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ को आप देखते हैं। देन काइनेमेटिक्स के बारे में बात करते हैं। काइनेमेटिक्स में आप स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, ये सब चीज़ों को देखने वाले हो। देन काइनेटिक्स में आप जो न्यूटन सेकेंड लॉ है, इसी को आप डिस्कस करोगे काइनेटिक्स में। और साथ ही साथ कुछ यहाँ पे लिनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये सब चीज़ों को भी देखना है। देन वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी पावर, ये सब चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम एक होता है, उसको भी देखना है। और एक पावर आपको पता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम या फिर एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम जो है ये पावर होती है, तो इसको भी आप थोड़ा सा ब्रीफ में देख लोगे। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, सबसे पहला चैप्टर जो है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। देन SFD एंड BMD, इसमें शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको ड्रॉ किया रह सकता है, या फिर ड्रॉ करने के 4 फिगर दे सकते हैं ड्रॉ करने के लिए। तो एक कोई क्वेश्चन इससे भी आ सकता है, मतलब ऑप्शन फिगर दिया जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन इससे आ सकता है। देन बेंडिंग एंड टॉर्सन इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, इसको भी आप देख लीजिएगा। स्लोप डिफ्लेक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ आप स्टैंडर्ड बीम के लिए पढ़ोगे, जैसे कि आपके पास एक कैंटिलीवर बीम है, उसमें एक पॉइंट लोड लग रहा है, तो इसमें क्या डिफ्लेक्शन होगा, क्या इसका स्लोप होगा, इसके लिए आप पढ़ोगे। देन मान लीजिए कि आपके पास एक अगेन कैंटिलीवर बीम है, उस पर आपका एक UDL लगा हुआ है, तो इसके कारण क्या स्लोप एंड डिफ्लेक्शन होगा, इसको भी पढ़ना है। तो मतलब स्टैंडर्ड केसेस जो है सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस करना है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के लिए। स्प्रिंग काफ़ी छोटा टॉपिक है और अच्छे मार्क्स कैरिंग टॉपिक है, इससे आप 1 मार्क्स इजीली 1 क्वेश्चन इजीली करेक्ट कर सकते हो।
देन थिन सिलेंडर और स्पेयर, ये भी काफी आसान टॉपिक है, कॉलम भी काफी आसान टॉपिक है, तो इन तीनों टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते हो। ओके, देन हम लोग बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन के बारे में। थ्योरी ऑफ मशीन में सबसे पहला टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट का जो सबसे पहला टॉपिक है, ये काफी सबसे पहला जो चैप्टर है या सबसे पहला टॉपिक जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, मशीन एंड मैकेनिज्म। ये भी हमारे लिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जो भी मशीन मैकेनिज्म, साथ ही साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम, टाइप्स ऑफ कंस्टेंट मोशन, ये सब चीजों को आप यहाँ पे देख लीजिएगा। देन हम लोग बात कर रहे हैं गियर एंड गियर ट्रेन के बारे में। गियर एंड गियर ट्रेन में डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है गियर में, उसको आप देख लीजिएगा। गियर ट्रेन से ज़्यादा क्वेश्चन आने की चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़े से ब्रीफ में ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हो। ओके, देन हम लोग बात कर रहे हैं कैम एंड फॉलोवर के बारे में। कैम एंड फॉलोवर में कैम एंड फॉलोवर के टाइप्स आप पढ़ेंगे, इतना ही काफ़ी होगा। और एप्लीकेशन पढ़ लेंगे, डिफरेंट कैम का एप्लीकेशन कहाँ पे किया जाता है। ओके, देन गवर्नर एंड फ्लाईव्हील, टाइप्स ऑफ गवर्नर। गवर्नर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, ये गवर्नर का कितने कौन कौन से टाइप्स हैं, किसमें हमारा स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर है, कौन सा हमारा नॉन स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर है। देन फ्लाईव्हील आपको डिटेल में जाना पढ़ना है। फ्लाईव्हील में आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ये सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। देन वाइब्रेशन, वाइब्रेशन में सिर्फ आप टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन पढ़ लीजिए, और जो सिंपल केसेस होते हैं उसके लिए डिग्री ऑफ, उसके लिए हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, थोड़ा सा आप ओवरव्यू ले सकते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन का, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। तो अगर आप एक बार सिलेबस को कंप्लीट किए हुए हैं तो पूरे डिटेल में जा सकते हो वाइब्रेशन के, अदरवाइज आप अच्छे से मतलब ऊपर से पढ़ सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं मशीन डिजाइन के बारे में। मशीन डिजाइन में हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है ये पावर स्क्रू है। पावर स्क्रू में टाइप्स ऑफ स्क्रू आप देख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और बेयरिंग, बेयरिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन रिविटेड एंड वेल्डेड ज्वाइंट का इफिशियंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। देन कीज, कीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कपलिंग से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो कीज पे आप फोकस कीजिएगा। देन थ्योरीज ऑफ फेलियर, थ्योरीज ऑफ फेलियर में आप एक चीज़ कर लीजिएगा कि जो डिफरेंट थ्योरीज है, लाइक हमारे पास 5 या 6 थ्योरी है, तो उस थ्योरी को प्रपोज किसने किया था वो आपके माइंड में होना चाहिए। कभी कभी डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंटिस्ट के नाम और थ्योरीज ऑफ फेलियर मैच करने वाला। ओके, देन स्टेज कंसंट्रेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, तो उसको भी देख लीजिएगा। देन हम लोग बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड मटेरियल साइंस के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले हम मटेरियल साइंस के बारे में बात करते हैं। तो मटेरियल साइंस में आप प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मटेरियल का कौन कौन सा प्रॉपर्टीज होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, वो देख लीजिएगा। देन मेटल एंड एलॉयज, मेटल जो हमारे पास, इसमें आप नोमेनक्लेचर पढ़ लेंगे, लाइक आयरन कार्बन, प्लेन कार्बन स्टील का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, एलॉय का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, साथ ही साथ एलॉय का कंपोजिशन क्या होता है, डिफरेंट एलॉयज का कंपोजिशन क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देख लीजिएगा। देन क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आप FCC, BCC, ये दोनों को थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, देन इसका ACF, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या होता है, ये 2-3 चीज़ें हैं इसमें, इसको आप देख लीजिएगा। देन हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। एंड आयरन कार्बन डायग्राम को एक बार आप ऊपर से ब्रीफ में पढ़ सकते हो। देन मैन्युफैक्चरिंग में बात करें, मैन्युफैक्चरिंग में कास्टिंग, वेल्डिंग, मेटल फॉर्मिंग, मेटल कटिंग, मेट्रोलॉजी, ये 5 मेन टॉपिक्स हैं, और मोस्टली क्वेश्चन इसी टॉपिक से आने के चांसेस हैं। कास्टिंग में आप कास्टिंग के टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग क्या क्या होता है उसको देख लेंगे। वेल्डिंग में आप साथ ही साथ आप कास्टिंग में एक कास्टिंग डिफेक्ट को भी देख लीजिएगा, क्योंकि कास्टिंग डिफेक्ट से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन वेल्डिंग में अगर हम लोग बात करें तो वेल्डिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, और साथ ही साथ वेल्डिंग क्लासिफिकेशन, वेल्डिंग के क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। देन TIG, MIG, ये सब वेल्डिंग जो है इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, देन हम लोग बात कर रहे हैं मेटल फॉर्मिंग। मेटल फॉर्मिंग में मोस्टली क्वेश्चन जो है
थियोरेटिकल होती है, तो इसको आप बेसिक मेटल फॉर्मिंग ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिएगा, एक बार हो जाएगा। ये मेटल फॉर्मिंग में ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं रहता है। देन मेटल कटिंग के बारे में बात करें, मेटल कटिंग में आपका टेलर्स इक्वेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख लीजिएगा। कटिंग टाइम कैसे निकालते हैं ट्रिपल टर्निंग में, फेसिंग में कटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, मटेरियल रिमूवल रेट कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है मेटल कटिंग से। देन मेट्रोलॉजी में टाइप्स ऑफ फीट, टॉलरेंस, ये सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा। देन हम लोग बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ब्रेक इवेंट पॉइंट। ब्रेक इवेंट पॉइंट से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो हमारे पास ये जो टॉपिक है इन्वेंट्री कंट्रोल का है, ये ब्रेक इवेंट पॉइंट को भी आप इन्वेंट्री कंट्रोल से रिलेट कर सकते हो। देन वर्क स्टडी आप पढ़ लीजिएगा, और इसके सिंबल्स होते हैं कुछ वर्क स्टडी के, उसको भी देख लीजिएगा। जैसे कि O का सिंबल होता है ऑपरेशन, ट्रायंगल का सिंबल होता है एरो मीन्स होता है ट्रांसपोर्टेशन। तो इस टाइप के कुछ और सिंबल्स हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा। ओके, देन हम लोग बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना है कि लाइक पेंसिल कितने टाइप का होता है, सीट का क्या साइज होता है, जैसे कि A4 साइज सीट है तो इसका क्या साइज होगा, A3 साइज का सीट का क्या साइज होता है, ये सब चीज़ों को आप बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ेंगे। देन आप फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में डिफरेंस क्या होती है, इसके सिंबल्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे। देन जियोमेट्रिक डायमेंशन एंड टॉलरेंसिंग को भी आप थोड़ा सा देख लोगे, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, देन हम लोग बात कर रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड बेसिक एप्टीट्यूड के बारे में। अप्लाइड मैथमेटिक्स और बेसिक एप्टीट्यूड में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ट्रिगोनोमेट्री काफ़ी इजी टॉपिक्स हैं। देन थोड़ा सा आपको ये टॉपिक जो है, ये तीनों टॉपिक, कैलकुलस में आपका आ जाता है लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये टॉपिक पे थोड़ा सा ज़्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि ये समझ लीजिए आप डिप्लोमा लेवल का मैथ में रहता है। देन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को भी काफ़ी इम्पोर्टेंस देना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये था हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड का। तो यहाँ तक हम लोग बात कर चुके हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और चीज़ें मैं बता दूं कि इसका जो एग्ज़ाम्स होने वाला है, ये एग्ज़ाम ऑफलाइन बेसिस पे होगा, और ये एग्ज़ाम जो है URSC कंडक्ट करा रही है। तो एक चीज़ आप कर सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं URSC के, तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कीजिए, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज मैकेनिकल अड्डा चैनल पे अवेलेबल है, तो उसको भी आप सॉल्व कीजिए। ओके, देन सिविल इंजीनियरिंग का पेपर हो चुका था 13 मार्च को। तो 13 मार्च को सिविल इंजीनियरिंग का पेपर हुआ था, तो उसमें जो मैकेनिकल से रिलेटेड टॉपिक सब्जेक्ट है लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉम, इन सारे क्वेश्चन को आप वहाँ से देख सकते हो कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उस टाइप से प्रिपरेशन कर सकते हैं आप। ओके, तो यहीं पे हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।